तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, वो जो फॉर्मेशन मास्टर होता है वो किंग की तरफ बढ़ते हुए बाकी लोगों से बोलता है कि तुम लोग यहीं पर ही रुको, मैं किंग को देख कर आता हूँ कि वो अभी जिंदा है या मर गया। और इतना बोलकर जैसे ही वो उस धुएं के पास में पहुंचता है, हम देखते हैं कि जो किंग का हाथ होता है वो धुएं के अंदर से निकलकर सीधे उसके गले को पकड़ लेता है, जो देखकर वो बंदा भी काफी शौक हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि जो किंग होता है उसे उस अटैक से कुछ भी नहीं हुआ होता। और अब वो उस हरे मास्टर के गले को दबाते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगा था कि तुम अपने इस मामूली से हरे से मुझे यहाँ पर हरा दोगे? सच में ये तो कितने शर्म की बात है कि तुमने मुझे इतना ज़्यादा कमज़ोर समझ लिया था। और अब किंग को सही सलामत देखकर उनमें से एक बंदा शौक होते हुए बोलता है कि किंग को तो उस फॉर्मेशन के अटैक से कुछ भी नहीं हुआ, वो तो पूरी तरह से ठीक है। और यहाँ तक कि उसने जो हमारा हरे मास्टर था उसे भी पकड़ लिया, हमें उसे जाकर बचाना होगा। इसके बाद अब हम उस हरे मास्टर को देखते हैं जो कि किंग से चिल्लाते हुए बोलता है कि किंग, अगर तुम मुझे यहाँ से जाने देते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपने हरे को एक ही हटा दूंगा, क्योंकि मैं तो बस पैसे के लिए काम करता हूँ, मैं अपनी लाइफ को यहाँ पर खोना नहीं चाहता। और इससे अलग तुम मुझे यहाँ से होस्टेज बनाकर होंग फैमिली से काफ़ी आसानी से निकल सकते हो, क्योंकि मैं स्टारगेट क्लैन से आता हूँ, इसीलिए जो होंग फैमिली है वो मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं होने देगी। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो? और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो किंग होता है वो गुस्से में अपने पंच को बनाते हुए बोलता है कि तुमने इस एरिया के अंदर कीलिंग की पावर का यूज किया, इसीलिए क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दे सकता हूँ? तुम मेरे हाथों से यहाँ पर मरोगे। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि ये जो वो एरे मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए किंग से बोलता है कि किंग, तुम मुझे यहाँ पर नहीं मार सकते, मैं स्टार गेट क्लैन का मेंबर हूँ, अगर तुमने मुझे मारा तो स्टार गेट क्लैन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो किंग होता है वो उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो उसे वहीं पर ही पंच मारकर ख़त्म कर देता है। जो देखते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने लोग होते हैं वे सभी काफ़ी शौक हो जाते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया, जो एरे मास्टर था वो यहाँ पर मारा जा चुका है। लगता है कि हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी बड़ी गलती कर दी, किंग के सामने आकर ही अब ये हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। और उन लोगों के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो जो एरे लगा होता है वो भी वहाँ पर टूट जाता है और उसी के साथ में जो किलिंग के ऊपर फॉर्मेशन बनी थी वो भी वहाँ पर हट जाती है। जो देखते के साथ ही अब जो किलिंग होती है वो भी काफ़ी खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मैं फ्री हो गया। जो सुनकर जो किंग होता है वो किलिंग को एक पिल देते हुए उससे बोलता है कि किलिंग, ये हीलिंग पिल है, इसे खाकर तुम अपने वोन्स को हील करो। इतना यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर है मैं इन सभी से निपट कर आता हूँ, क्योंकि इन सभी लोगों ने तुम्हें चोट पहुँचाया है, मैं इन्हें इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाला। और किंग की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि चार मास्टर किंग के सामने आ जाते हैं और वे किंग के सामने आते हुए उसे बोलते हैं कि किंग, तुमने अगर यहाँ पर एक एरे मास्टर को मार दिया तो तुम्हें हमारे सामने एरोगेंट बनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि तुम होंग फैमिली की टेरिटरी के अंदर खड़े हुए हो? मैं मानता हूँ कि हाँ, हमने जितना सोचा था तुम उससे ज़्यादा पावरफुल हो और तुमने यहाँ पर हमारे एरे मास्टर को भी मार दिया, लेकिन उसके बाद भी हम लोग तुम्हें आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। और उन लोग या इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो किंग होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि मैं सबसे पावरफुल नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद भी अगर बात रही तुम चारों इडियटों को यहाँ पर पीटने की, तो वो तो मैं काफ़ी आसानी से कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि उनमें से एक पर्सन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि किंग, तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो, लगता है कि तुम्हें आज यहाँ पर होंग फैमिली की रियल पावर को दिखाना होगा। सभी लोग तैयार हो जाओ, ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब जो वे लोग होते हैं वो अपनी ब्लड लाइन को निकालना स्टार्ट कर देते हैं, जिनमें से पहला वाइट टाइगर को बाहर निकालता है और जो दूसरा होता है वो अपनी फियोनिक्स ब्लड लाइन को बाहर निकालता है। और वहीं जो तीसरा होता है वो अपनी ब्लैक टर्टल ब्लड लाइन को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद अब हम चौथे और सबसे आखिरी को देखते हैं जो कि अपनी अजूरा ड्रैगन ब्लड लाइन को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वे चारों वहाँ पर अपनी जो चारों हेवनली पावर होती है उन सभी को एक साथ में मर्ज कर कर वहाँ पर क्योस हेवनली टावर को अपेयर कर लेते हैं। और अब इस चीज़ को देखकर वहाँ पर जो वीजिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है कि आखिर ये किस तरह का हो रहा है, ये हो रहा तो मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर आ रहा है। और उसके इतना बोलते हैं अब हम किंग और कीलिंग को देखते हैं, जो कीलिंग होती है वो इस टावर को देखते हुए बोलती है कि बिग ब्रदर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इस टावर के अंदर से जो ऑरा निकल रहा है वो अपर वर्ल्ड का है, ना कि इस वर्ल्ड का। जो सुनकर अब जो किंग होता है वो भी उस टावर की तरफ देखते हुए बोलता है कि हाँ, इस टावर के अंदर से मैं महसूस कर सकता हूँ ये कि ये एक अपर वर्ल्ड का वेपन है, लेकिन ये वेपन सही नहीं बल्कि टूटा हुआ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो होंग फैमिली का वो बंदा होता है वो हंसते हुए किंग को बताता है कि किंग ये एक इमोर्टल ट्रेजर है, जिसे कि हमारे एंसेस्टर द्वारा ढूंढा गया था एंशिएंट रूइंस के अंदर, और इस टावर के द्वारा जो डिमंस हुआ करते थे उन्हें ट्रैप किया जाया करता था। लेकिन अभी के टाइम पर ये जो टावर है ये टूट चुका है, लेकिन ये अभी भी इसके पास में इतनी पावर है कि ये तुम्हें आसानी से यहाँ पर ख़त्म कर देगा।
और इतना बोलते हैं हम देखते हैं कि वे सभी बंदे वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगते हैं और वे हंसते हुए बोलते हैं कि ज्ञान अब तुम यहाँ पर मारे जाओगे, तुम्हारे पास में अब केवल एक ही तरीका है कि तुम अपने सभी ट्रेजरों को हमारे हवाले कर दो, जिसके बाद हो सकता है कि हम लोग तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दें। और उन लोगों के इतना बोलते हैं अब जो वीजिंग होता है वो किंग यान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मास्टर इस टावर की जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है, तो मुझे लगता है कि सही यही रहेगा कि हम लोग यहाँ से निकल जाए। जो सुनकर जो किंग यान होता है वो वीजिंग को रोकते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये बस एक मामूली सा इमोर्टल ट्रेजर है जिसे कि मैं आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो कीलिंग होती है वो भी फुल एटीट्यूड मारते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, इस तरह के इमोर्टल ट्रेजरों को तो मैं अपने दांतों को साफ करने के लिए यूज किया करता था, आखिर ये किस तरह का इमोर्टल ट्रेजर है। और अब इन दोनों की इस तरह की बातों को सुनकर जो वीजिंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि जो मास्टर है वो बहुत पावरफुल है, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, यहाँ तक कि जो उनका पेट है वो भी इतनी लंबी लंबी फेंक रहा है, लगता है कि इसने भी मास्टर से ही फेंकना सीखा है। और उसके इतना सोचते ही हम गोंग फैमिली के उस बंदे को देखते हैं जो कि किंगयान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि लगता है कि किंगयान तुम यहाँ पर हार नहीं मानोगे, तो फिर ठीक है, अब तुम्हारे साथ में जो कुछ भी होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो बंदा होता है वो वहाँ पर उस टावर को एक्टिवेट कर देता है और हम देखते हैं कि टावर के अंदर से पर्पल कलर का ऑरा निकलने लगता है, जिसे देखकर जो वीजिंग होता है वो घबरा कर प्रे करते हुए बोलता है कि भगवान बस मुझे आज बचा लो। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, मैं सारे के सारे गलत काम आज ही छोड़ दूँगा। और वीजिंग के इतना बोलते हैं हम किंग यान को देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत आ गई कि तुम एक टूटे हुए इमोर्टल ट्रेजर को लेकर आए हो मुझसे डील करने के लिए। चलो मैं आज तुम लोगों को दिखाता हूँ कि एक असली हेवनली ट्रेजर क्या होता है। और इतना बोलकर अब जो किंग यान होता है वो अपने हेवनली स्कार बोर्ड को अपेयर करने लगता है और उसे अपेयर करते हुए वो अपने मन में सोचता है कि मैंने काफ़ी लंबे टाइम से उसका यूज नहीं किया, तो चलो देखते हैं कि उसकी आखिर कितनी पावर वापस आई है। क्योंकि जो मेरा हेवनली स्कार बोर्ड है वो एक रियल इमोर्टल ट्रेजर है, तो मुझे नहीं लगता कि उसके सामने ये टावर यहाँ पर टिक पाएगा, तो चलो देखते हैं कि जो मेरा हेवनली स्कार बोर्ड है वो इस ट्रेजर को ख़त्म कर पाता है या नहीं। और किंग यान के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो उसका स्कार बोर्ड होता है वो हवा में आने लगता है और सीधे जाते के साथ ही हम देखते हैं कि वो उस टावर को दो भागों में बांट देता है। जो देखते के साथ ही तो हम वहाँ पर खड़े हुए लोगों की हालत देखते हैं जो कि ख़राब होने लगती है और वे घबराते हुए बोलते हैं कि इसने तो केवल एक ही बार में हमारे हेवनली ट्रेजर को ख़त्म कर दिया, आखिर हम इन सिस्टर को क्या जवाब देंगे, वे तो हमें जान से ही मार डालेंगे, आखिर ये स्कार बोर्ड किस तरह का ट्रेजर है। और उनके इतना बोलते ही अब हम वीजिंग को देखते हैं जिसकी हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब होती है और वो सौ होगा चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या मास्टर के पास में भी एक इमोर्टल ट्रेजर है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इमोर्टल ट्रेजर मास्टर के पास में कैसे हो सकता है, क्या मास्टर का बैकग्राउंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और उसके तरह बोलते हैं हम किंग यान को देखते हैं जो कि उन लोगों की तरफ देखते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या लोग तुम लोग अभी भी मेरे सामने एरोगेंट बनने की हिम्मत करोगे। और किंग यान की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि उन लोगों की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इसके पास में यहाँ पर इमोर्टल ट्रेजर है, तो हम इसका सामना नहीं कर सकते, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, जो देखकर किंग यान हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग मेरे हाथों से बचकर निकल जाओगे। और इतना बोलते ही अब जो किंग यान होता है वो वहाँ पर स्पेस रिस्ट्रिक्शन को लगा देता है, जिस कारण अब वहाँ से कोई भी बचकर नहीं निकल पाता और वे सभी लोग वहीं पर ही जाम हो जाते हैं। जो देखकर अब वे लोग भी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर इसने हमारे साथ में क्या किया, ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो स्पिरिट पावर थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। और उसके इतना बोलते हैं अब जो उनमें से एक बंदा होता है वो किंग यान से बोलता है कि किंग यान तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम चुपचाप हमें यहाँ से जाने दो, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर हमें कुछ भी किया तो चाहे फिर तुम कहीं भी क्यों ना छुप जाना, लेकिन जो हमारा एंसेस्टर है वो तुम्हें ढूंढ कर मारेगा। और उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर जो किंग यान होता है वो गुस्से में उन लोगों से बोलता है कि अगर तुम लोगों ने मुझसे प्यार से कहा होता कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूँ तो शायद मैं तुम्हें जिंदा जाने देता, लेकिन तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर डराने की। तुम्हारी अब इस गलती के कारण यहाँ पर से तुम में से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। और इतना बोलते ही अब जो किंग यान होता है वो अपनी डीमन शील्डों को निकाल कर उन सभी की तरफ शूट कर देता है और हम देखते हैं कि जो डीमन शील्ड होती है वो उन सभी लोगों के पेट के अंदर जाने लगती है। जो देखकर अब वे जो बंदे होते हैं वो चिल्लाते हुए किंग यान से बोलते हैं कि किंग यान हमारे एंसेस्टर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो किंग यान होता है वो उन सभी की बॉडी के अंदर से उस डीमन शील्ड को बाहर निकाल लेता है। और अब किंग यान के पास में उन डीमन शील्ड को देखकर जो कीलिंग होता है वो काफ़ी खुश होने लगता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि किंग यान ये तो डीमन हार्ट टेक्निक है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हें ये टेक्निक भी आती होगी। ये डीमन सीड तो देखने में काफ़ी प्यारे लग रहे हैं, तो क्या इनमें से कुछ डीमन सीडों को मैं ले सकता हूँ, क्योंकि इससे मेरी जो स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी।
जोसन का जो किंग होता है वो कीलिंग को 2 डीमन शील्ड देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है तुम ये 2 डीमन शील्ड को ले सकते हो, बाकी की मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए यूज करने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो किलिंग होता है वो उन दोनों डीमन सीड को खा जाता है और वो उन दोनों डीमन सीड को खाते हुए किंग से बोलता है कि ब्रदर किंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है। और हम देखते हैं कि जो किलिंग होता है वो वहाँ पर एक ह्यूमन फॉर्म को ले लेता है और ह्यूमन फॉर्म को लेने के बाद वो खुश होते हुए किंग से बोलता है कि ब्रदर किंग देखो मैं परफॉर्म रियलम पर पहुँच गया है, इसीलिए मैं अभी ह्यूमन फॉर्म को ले सकता हूँ। जो देखते के साथ ही हम वहाँ पर जो वीजिंग होता है उसे देखते हैं, जो कि शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या ये बीस्ट ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है, लेकिन मैं तो इसे सेंट बीस्ट समझ रहा था। और उसके अब इतना बोलते हैं हम किंग को देखते हैं, जो कि कीलिंग के पास में आते हुए उसे बोलता है कि ठीक है होंग फैमिली के अंदर जो भी मैटर था वो ख़त्म हो चुका है, तो चलो अब चैन फैमिली के अंदर चलते हैं क्योंकि मुझे चैन सांग को एक सरप्राइज़ भी देना है। जो सुनकर जो किलिंग होती है वो थोड़ा सोचते हुए बोलती है कि ब्रदर किंग आप उसे क्या सरप्राइज़ देने वाले हो। जो सुनकर अब जो किंग होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि तुम इसके बारे में खुद ही जान जाओगी जब जो चैन सोंग और शी तुतु है वे दोनों एक साथ मिलेंगे। और इतना बोलकर जो किंग होता है वो वीजिंग से बोलता है कि वीजिंग तुम यान लुओ सिटी के अंदर जाओ और वहाँ पर तुम्हें जो शुतुतु है वो मिलेगा, उसे लेकर तुम्हें चैन फैमिली के अंदर आना है और शुतुतु से बोलना कि मैं उसे मिलना चाहता हूँ। जो सुनकर जो वीजिंग होता है वो किंग से बोलता है कि ठीक है मास्टर, मैं अभी ही उन्हें लेने के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके अभी इतना बोलते हैं हमारा जो व्यू होता है वो 6 दिन बाद यान सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किंग यान और जो कीलिंग होते हैं वो बैठे हुए खाना खा रहे होते हैं। जो कीलिंग होता है वो खाने की तारीफ करते हुए बोलता है कि सच में ये खाना कितना टेस्टी है, मुझे बहुत दिनों के बाद ऐसा टेस्टी खाना मिला। और उसके इतना बोलते हैं अब जो किंग यान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं यान सिटी के अंदर हूँ, जो कि चैन फैमिली की टेरिटरी है। मुझे लगता है कि जो चैन सॉन्ग है वो जल्दी ही यहाँ पर आ जाएगा। और मुझे तो ये सोचकर मज़ा आ रहा है कि आखिर वो मोमेंट कितना ज़्यादा फ़नी होगा जब श्रुतुतु और जो चैन सॉन्ग है वो दोनों एक दूसरे को देखेंगे और उन्हें पता लगेगा कि वे दोनों एक दूसरे के हमशक्ल है। और किंग यान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ओल्ड मैन आ जाता है और वो वहाँ पर आते हुए किंग यान से बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी, क्या आप ही का नाम किंग यान है। जो सुनकर जो किंग यान होता है वो उस ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि हाँ मेरा ही नाम किंग यान है और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम चैन फैमिली से हो, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर चैन सॉन्ग कहाँ पर है और वो मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर क्यों नहीं आया। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो ओल्ड मैन होता है वो काफ़ी खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि यंग मास्टर किंग यान फाइनली आप यहाँ पर आ गए, मैं आपका ही पिछले काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि जो यंग मास्टर चैन सॉन्ग है उनकी लाइफ खतरे में है, उन्हें प्लीज़ आप ही बचा सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो किंग यान होता है वो भी काफ़ी शौक हो जाता है और वो अपनी टेबल से खड़ा होते हुए बोलता है कि चैन सॉन्ग को आखिर क्या हुआ। जो सुनकर अब जो वो ओल्ड मैन होता है वो किंग यान को बताता है कि हमारे जो पैराट्रीज थे और उसी के साथ में जो बाकी बड़ी फैमिलियों के पैराट्रीज थे वे सभी एक साथ में मिलकर एंशिएंट बैटलफील्ड के अंदर चले गए और कुछ दिनों पहले ही उनके साथ में जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो टूट गया। और जैसे ही उनसे हमारा कॉन्टैक्ट टूटा, पता नहीं कहाँ से ह्यूमन किंग रियलम के कुछ लोग आ गए और उन्होंने आकर फोर्सफुली हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लिया। लेकिन जो यंग मास्टर चैन सॉन्ग थे वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं हो रहे थे, तो इसीलिए उन लोगों ने यंग मास्टर चैन सॉन्ग को बुरी तरह से पीटा और उन्हें पकड़कर चैन फैमिली के अंदर कैद कर दिया। जो सुनकर अब किंग यान भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और वो सरप्राइज होते हुए बोलता है कि क्या ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटर, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि इन जो डायनेस्टी के अंदर इतने ज़्यादा ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटर है, तो फिर वे कहाँ से आ गए। जो सुनकर अब जो चैन फैमिली का वो बंदा होता है वो किंग यान को बताता है कि उन लोगों ने काले कपड़े पहने हुए थे और उनकी जो टेक्निक थी वो शैडो क्लैन की जैसी लग रही थी। और मैंने बाकी फैमिलियों से पता किया है, उन लोगों इसी तरह के लोगों ने बाकी की जो फैमिली है उनके ऊपर भी कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि हमारी ही फैमिली की तरह जो बाकी की फैमिली है उनकी टेरिटरीज भी एंशिएंट बैटलफील्ड के अंदर चले गए हैं और उनके भी कांटेक्ट उनसे नहीं हो पा रहे, तो इसीलिए मुझे लगता है कि इन लोगों ने यही मौका देखकर हमारी फैमिलियों के ऊपर अपना कंट्रोल जमा लिया है। और उसकी अब इस बात को सुनकर जो कि ज्ञान होता है वो उस ओल्ड मैन को उठाते हुए उससे बोलता है कि सीनियर, आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप चिंता मत करो, चैन सॉन्ग मेरा दोस्त है तो मैं उसे ज़रूर बचाऊँगा। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि कीलिंग को भी काफ़ी गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये शैडो क्लैन खुद को समझता क्या है बिग ब्रदर, चलो हम दोनों साथ में मिलकर इस शैडो क्लैन को अभी ही ख़त्म कर कर आते हैं। और कीलिंग के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वही बंदे आ जाते हैं जिनके बारे में वो ओल्ड मैन बता रहा था, और अभी वहाँ पर आने के बाद उस ओल्ड मैन के ऊपर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि चैन फैन फाइनली हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया।
तुम्हें क्या लगा था कि तुम हमारे हाथों से इतनी आसानी से बचकर निकल जाओगे? अब तुम्हारे पास में कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सभी लोग पकड़े जा चुके हैं। तो अब तुम भी उन्हीं की तरह चुपचाप सरेंडर कर दो, नहीं तो याद रखना तुम यहाँ पर मारे जाओगे। और उन लोगों को वहाँ पर देखकर हम देखते हैं कि वो जो ओल्ड मैन होता है वो घबराते हुए बोलता है कि ये सही नहीं हुआ, शैडो क्लैन के लोग यहाँ पर भी आ गए। यंग मास्टर किंग यान, आप केयरफुल रहना, क्योंकि जो इन लोगों का लीडर है वो हाफ स्टेप ह्यूमन किंग रियलम पर है। और उसके इतना बोलते हैं अब जो किंग यान होता है वो उस ओल्ड मैन के सामने आ जाता है और वो उस ओल्ड मैन को पीछे करते हुए बोलता है कि ओल्ड चैन, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं यहाँ पर हूँ इनमें से कोई भी आपको हर्ट नहीं कर पाएगा। और इतना बोलकर जो कि ज्ञान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा हाफ स्टेप ह्यूमन किंग रियलम के कल्टीवेटरों की डीमन सीड को एब्जॉर्ब किया है, तो इसीलिए जो मेरी कल्टीवेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। इन लोगों को मारना मेरे लिए दाएं हाथ का खेल है। और किंग ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी वो जो शैडो क्लैन का मेंबर होता है वो किंग से बोलता है कि बच्चे, मैं तुम्हें सजेशन देना चाहूँगा कि तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। अगर तुम इस मैटर के अंदर पड़ोगे तो तुम भी यहाँ पर मारे जाओगे। और उसके इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि जो लेडी ही होती है वो भी उन्हीं के साथ में होती है। और अब लेडी ही को वहाँ पर देखकर जो किंग होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि लेडी ही, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और किंग यान को वहाँ पर देखकर जो लेडी ही होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए किंग यान की तरफ देखते हुए बोलती है कि फाइनली मास्टर आप यहाँ पर आ गए। जो सुनकर अब जो किंग यान होता है वो लेडी ही से पूछता है कि क्या हुआ, आखिर तुम इन लोगों के साथ में क्या कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों ने तुम्हारी फैमिली के ऊपर भी कंट्रोल कर लिया है? जो सुनकर अब जो लेडी ही होती है वो रोते हुए किंग यान को बताती है कि मेरे जो ओल्ड एंसेस्टर थे वो एंशिएंट रूइंस के अंदर मारे गए हैं और अब जो ये लोग हैं इन्होंने आकर मेरी फैमिली के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। और ये जो पर्सन है इसने मुझे वार्निंग दी है कि मुझे इसकी वूमेन बनना होगा। अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ तो ये मेरी पूरी फैमिली को ख़त्म कर देगा। और इतना बोलकर अब जो लेडी ही होती है वो किंग यान की तरफ भागने लगती है और वो किंग यान की तरफ भागते हुए बोलती है कि किंग यान प्लीज़ मेरी हेल्प करो। जो देखकर अब जो शैडो क्लैन का बंदा होता है वो लेडी ही को ज़मीन पर गिराते हुए उसे बोलता है कि डैमेज बीच, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई मेरी वोमेन होने के बाद मेरे सामने ही किसी दूसरे बंदे के साथ में फ्लर्ट करने की? और इतना बोलकर अब जो बंदा होता है वो लेडी ही को मारने के लिए अपनी लात को ऊपर उठा लेता है और वो उसकी तरफ अपनी लात को मारते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो इतना बोलकर उसे लात मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो किंग यान होता है उस बंदे के मुंह के ऊपर एक पावरफुल पंच को लगाते हुए उसे बोलता है कि यहाँ पर आज जो मरने वाला है वो तुम हो ना कि वो। और किंग यान के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उस पंच के कारण जो वो शैडो क्लैन का बंदा होता है वो काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। जो देखकर अब जो उसके साथी होते हैं वो उसके पास में आ जाते हैं और वो उसे उठाते हुए बोलते हैं कि मास्टर आप ठीक तो हो ना, मास्टर आप ठीक तो हो ना। और उन लोगों की इतना बोलते हैं अब जो वो शैडो क्लैन का बंदा होता है वो गुस्से में किंग यान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की, अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। और इतना बोलते ही वो अपने सभी लोगों को ऑर्डर देता है कि जाओ जाकर इसे ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी बंदे जो होते हैं वो किंग यान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं और वे किंग यान के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे मास्टर को टच करने की, आज हम तुम्हें शैडो क्लैन की पावर को दिखाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि उन बंदों को अपने ऊपर अटैक करता हुआ देखकर जो किंग यान होता है उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो जो किलिंग होती है उससे बोलता है कि ये बस लूजरों का ब्रांच है, तो इसीलिए मैं इनके साथ में अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता। किलिंग जाओ जाकर इनसे तुम ही निपटो। जो सुनते के साथ ही अब जो किलिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो दोबारा से अपने बीस्ट वाले रूप में आते हुए किंग यान से बोलती है कि मास्टर इन लूजरों को आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं अभी इन्हें ख़त्म करती हूँ। और इतना बोलकर अब जो किलिंग होती है वो अपने मुंह को खोलकर चिल्लाते हुए बोलती है कि एब्जॉर्ब, जिस कारण हम देखते हैं कि अब सभी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो किलिंग के मुंह के अंदर जाने लगते हैं। जो देखकर वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये किस तरह का बीस्ट है, आखिर इसने ये किया कैसे? और वो ये सब बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो किलिंग होती है वो उन सभी को खा जाती है और वो उन सभी को खाने के बाद अपने पेट को पकड़ते हुए बोलते हैं कि अरे वाह, इन्हें खाकर तो मज़ा आ गया, अब तो मेरा पेट फुल हो चुका है। जो देखकर अब जो चैन फैमिली का बंदा होता है वो भी काफ़ी शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या इस बीस्ट ने वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी को एक ही पल में खा लिया? और इतना बोलकर अब वो अपने मन में सोचता है कि जबकि ज्ञान का जो बीस्ट है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है तो आखिर की ज्ञान खुद कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। और उसके इतना बोलते हैं वो शैडो क्लैन का जो मास्टर होता है उस पर्सन को देखते हैं जो कि इस चीज़ को देखकर काफ़ी घबरा चुका होता है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि इस बीस्ट ने यहाँ पर मेरे काफ़ी सारे लोगों को मार दिया, तो अगर मुझे ज़िंदा रहना है तो मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और इतना सोचकर अब जो वो बंदा होता है वो वहाँ से भागने लगता है और वो वहाँ से भागते हुए चिल्ला कर किंग से बोलता है कि किंग याद रखना, तुमने आज मेरे साथ में जो कुछ भी किया है मैं इसे कभी भी नहीं भूलूंगा और जो मेरा शैडो क्लैन है वो इस चीज़ का तुमसे बदला ज़रूर लेगा। और उसे वहाँ से इस तरह से भागता हुआ देखकर जो कि ज्ञान होता है वो उसका पीछा करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बचकर भाग पाओगे?
जो सुनते के साथ ही अब जो बंदा होता है वो वहाँ पर अपनी किसी टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है। और वो अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए किंग यान से बोलता है कि किंग यान तुम मुझे यहाँ पर कभी भी नहीं पकड़ पाओगे। और इतना बोलकर वो अपनी शैडो शील्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। और अब जैसे ही किंग यान उसकी जगह पर पहुंचता है तो वो पाता है कि वो बंदा वहां से गायब हो चुका है, जिसे देखकर किंग यान इधर उधर देखने लगता है। और वो इधर उधर देखते हुए बोलता है कि आखिर वो यहाँ पर चला कहाँ गया। जो सुनकर अब जो चैंस फैमिली का जो वो ओल्ड मैन होता है वो किंग यान को बताता है कि उसने यहाँ पर अपनी शैडो क्लैन की सीक्रेट टेक्निक का यूज किया है। और इस टेक्निक का यूज कर कर वे शैडो में छुप जाते हैं और कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन उन्हें नहीं ढूंढ सकता। और मैं इस टेक्निक के बारे में इसलिए जानता हूँ क्योंकि उसने इसी टेक्निक का यूज हमारे एल्डरों के खिलाफ भी किया था। और जो हमारे एल्डर थे वे भी उसे सेंस नहीं कर पाए थे और उसने इसी टेक्निक का यूज कर उनमें से काफ़ी सारों को मार भी दिया था। जो सुनते के साथ ही अब जो किंग यान होता है वो अपने पैर को ऊपर उठाते हुए बोलता है कि ये बस छोटी सी टेक्निक है, तो उसे सामने लाना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। और इतना बोलते ही जो किंग यान होता है वो अपने पैर को जोर से ज़मीन पर मारता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इल्यूजन डिस्ट्रॉय। और किंग यान के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि चारों तरफ किंग यान की जो गोल्डन एनर्जी होती है वो फैलना शुरू हो जाती है। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।